श्रृंखला तब शुरू होती है जब ग्वेना और उसके दोस्तों ने एक इमारत की छत पर विज्ञान प्रोफेसर के बेटे गिनसू को मारा। वे सभी स्कूली छात्र हैं, लेकिन ग्वेना निर्दोष छात्रों पर हमला करने के लिए जानी जाती है। बारिश हो रही है। ग्वेना ने गिनसू को इतना पीटा कि वो फर्श पर गिर गया और फिर ग्वेना ने जनरल सू के चेहरे पर अपना पैर रख दिया। अचानक जिनसू का चेहरा लाल होने लगता है। वो उठता है और चिल्लाने की आवाज निकालता है, जबकि उसका चेहरा तेजी से लाल हो जाता है। वो ग्वेना पर हमला करता है, लेकिन उस समय गिनसू अपना होश खो बैठता है। ग्वेन दोस्त उसे रोकते हैं क्योंकि वे जिनसू को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक ग्वेना ने जिनसू को शीर्ष मंजिल से फेंक दिया। प्रोफेसर अपने बेटे गिनसू को देखने के लिए एक अस्पताल पहुंचते हैं। गिनसू अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए अपने पिता से माफी मांगता है। वह अत्यधिक व्यथित लग रहा था और उसके शरीर पर चोटें थीं। अचानक जित्सू की आंखें फिर से लाल हो गईं और वह बहुत आक्रामक हो गया। वह प्रोफेसर को भी मारने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। प्रोफेसर को पता है कि उनका बेटा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। वह अस्पताल के कमरे की शेल्फ से एक भारी किताब लाता है और उसे जित्सू के सिर पर तब तक पटकता रहता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। प्रोफेसर अपने बेहोश बेटे को एक सूटकेस में रखता है और चुपके से उसे अस्पताल से बाहर ले आता है, लेकिन उसी समय गिनसू फिर से जाग जाता है। वह किसी तरह ब्रीफकेस से अपना हाथ बाहर निकालता है और अपने पिता को पकड़ने की कोशिश करता है। ये जोसेन स्कूल का एक नया दिन है और छात्र अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। तीरंदाजी खिलाड़ी अपने कोर्ट में अभ्यास करते हैं, जबकि एक लड़की एक निर्धारित कार्यक्रम प्रसारित कर रही है। उच्च अंक प्रसारण कक्ष में आप कक्षा में नींद से जागते हैं और विज्ञान प्रयोगशाला से एक असामान्य शोर सुनते हैं। वह शोर का पीछा करती है और पता चलता है कि एक चूहा बाहर निकलने के लिए अपने पिंजरे की कांच की दीवारों को खरोंच रहा है। हेंजू अपनी उंगली कांच पर रखती है और चूहा उसकी उंगली काट लेता है। वह तुरंत दूर हो जाती है। अचानक प्रोफेसर प्रवेश करते हैं और स्थिति जानते हैं। लड़की की उंगली कटी और खून बहता देख प्रोफेसर हैरान रह गए। वह उसे पकड़ लेता है और विज्ञान प्रयोगशाला का दरवाजा बंद कर देता है। चुनसेन जसू के साथ स्कूल जा रहा है। वह अपनी माँ का संदेश पढ़ता है और उसे बताता है कि वे अपने रेस्तरां का नाम चुंगसू रख रहे हैं। वह रेस्तरां के नाम के रूप में अपना नाम चुनने के लिए अपने माता पिता से नाराज है। उसी समय जो पर उसका पड़ोसी चुंगसू से टकराता है और उसका फोन गिर जाता है। उन्होंने साझा किया कि चांग सुजमन ने उन्हें और उनके दोस्तों को नई रेसिपी का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया है। चुंगसू इस बात से खुश नहीं है कि उनकी मां ने उनसे रात के खाने पर पूछा। ये सभी चुंगसू रेस्तरां में गर्म फ्राइड चिकन का आनंद लेते हैं। उनकी मां बहुत खुश है कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं सेक्रा सभी को याद दिलाता हूँ कि विज्ञान के प्रोफेसर ली इन दिनों अजीब व्यवहार कर रहे हैं और उनके शरीर की गंध असहनीय है। चुन पर गुप्त क्रश रखने वाले जो पर रात्रि भोज के बाद सू उसे सड़क पर रोकती है। वह चुंगसू से यह पूछने के लिए हेयर बैंड हटा देती है और अपने बाल खुले छोड़ देती है कि क्या वह इस तरह बेहतर दिखती है। चुंगसू पहले तो मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन फिर उसने उसका मजाक उड़ाया। स्कूल के फोरमैन ने अपने स्कूल परिसर को ध्यान से देखा, लेकिन जिस लड़की को प्रोफेसर ली ने विज्ञान प्रयोगशाला में रखा था वह उसकी नजर में नहीं आई। अगले दिन अंजू नाश्ता तैयार करती है और घर से निकलने से पहले कुछ नाश्ता करती है। वह उसके पिता के साथ रहती है और वह उसकी नुक्ताचीनी खाने की आदत से चिंतित है। उसे स्कूल के लिए देर हो रही है और उसी समय चुंगसू ने उसके दरवाजे की घंटी बजाई और वे स्कूल की ओर दौड़ने लगे। इस बीच ग्वेन स्कूल की छत पर दो छात्रों को ब्लैकमेल कर रही है और लड़की को अपने कपड़े उतारने का आदेश देती है, जबकि वे फोन पर रिकॉर्डिंग करेंगे। बुरे लोगों के गिरोह का पूर्व हिस्सा सूजी को होश आ गया। छत पर कुछ हो रहा है। उसने लड़की को बचाया, लेकिन ग्वेन ने उसे धमकी दी कि वह वीडियो को फेसबुक पर फैला देगा। लड़की जाने से इनकार कर देती है और ग्वेन जो चाहे करने के लिए सहमत हो जाती है। क्लास शुरू होने वाली है। वह और सैन और अंजो एक ही समय में प्रवेश करते हैं। जयनसू ने स्कूल जाते समय एक सहपाठी को परेशान कर दिया था और अब वह बदला लेना चाहती है, लेकिन शिक्षक उसी समय प्रवेश करता है और कक्षा शुरू करने से पहले उन्हें अपने फोन इकट्ठा करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के लिए शिक्षक विज्ञान शिक्षक प्रोफेसर ली से खोई हुई लड़की हाई एंड यू के बारे में पूछने के लिए कक्षा छोड़ देता है। कक्षा के लड़कों ने उसे बताया कि उन्होंने उसे पिछली बार विज्ञान प्रयोगशाला में देखा था, लेकिन विज्ञान शिक्षक ने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया कि उसने उच्च श्रेणी के यहूदी को नहीं देखा है। वह शिक्षक को विज्ञान प्रयोगशाला से बाहर भेज देता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह इस बारे में एक वीडियो बना रहे हैं कि उन्होंने वायरस का आविष्कार कैसे किया और इसके संभावित परिणाम क्या होंगे। हाई एंड यहूदी को एक दीवार से बांध दिया गया है और ली ने उसे नियंत्रण में रखने के लिए कुछ घंटों के बाद उसे शामक गोली दी है। ली कक्षा को पढ़ा रहे हैं, जबकि ग्वेना वीडियो पोस्ट करने के बारे में सोचती है। उन्होंने आखिरी दिन शूटिंग की। वह उस लड़की के ठीक पीछे बैठा है और उसकी शर्ट पर लेखक की अपमानजनक टिप्पणियां हैं।
वह रोती रहती है। जबकि श्रीली मानवता को मारने के लिए वायरस की क्षमता के बारे में व्याख्यान देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हर जीवित जीव में किताबें गलत हैं, चाहे कुछ भी हो जीवित रहना चाहता है। इस बीच उच्च अंत यहूदी पर प्रभावी शामक समाप्त हो जाता है और वह अपने हाथ खोल देती है। वह अंजो की कक्षा में आती है जहां अंग्रेजी शिक्षक व्याख्यान में भाग लेते हैं। वह बेहोश होने से पहले टीचर को बताती है कि साइंस टीचर ने उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट किया और उसे साइंस लैब में बांध दिया। अंग्रेजी शिक्षिका कुछ छात्रों की मदद से स्कूल डिस्पेंसरी के कारण उच्च अंत लेती है, लेकिन फिर वह आपातकालीन नंबर पर कॉल करती है। एक अन्य छात्रा तीव्र प्रसव पीड़ा के साथ आपातकालीन कक्ष में प्रवेश करती है, लेकिन देखती है कि वे किसी अन्य मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वह स्कूल छोड़ देती है। अंजो उसके साथ है, जिसके पिता आपातकालीन सेवाओं में फायर फाइटर के रूप में काम करते हैं। कक्षा में वापस जाते समय उच्च वर्ग के यहूदी से उसकी कलाई पर एक छोटी सी खरोंच लग गई है। वह अपना नाम बताकर एके को बाहर जाने की पेशकश करती है, लेकिन चूंकि वह गुप्त रूप से किसी और को पसंद करता है, इसलिए वह इसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोलता है। वह सोचता है कि चुंगसेन चाहता है कि उसका चुंगसेन आए। उसी समय अपने विज्ञान शिक्षक के बारे में चिंतित दिख रही ली कक्षा के बाद प्रयोगशाला में लौटती है और हायन को कहीं नहीं पाती है। वह डरता है और उसे ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल और अंग्रेजी शिक्षक उसे रोकते हैं। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है। टीचर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्वारंटाइन कर देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। औषधालय सहायक उसकी कलाई पर नजर रखता है जहां उच्च अंत ने उसे काटा था। वह अपनी त्वचा की बनावट में बदलाव और अपने तापमान में काफी गिरावट देखने को लेकर चिंतित रहती है। वह एक ज़ोंबी में बदल जाती है क्योंकि वायरस ने उसे भी प्रभावित किया है। लंच ब्रेक के दौरान अंजू ने आईएसएसी को बताया कि उसने सू हक को अपना नाम बताकर बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आईएसएसी उसका मजाक उड़ाता है और उस पर हंसता है। सू हॉक ने स्कूल वॉकवे पर नारा से हयान जे को स्कूल अध्यक्ष के रूप में देखने के लिए अपने सहपाठियों के साथ बाहर जाने के लिए कहा। वह विनम्रता से मना कर देती है। सू हयाक उसे गुप्त रूप से पसंद करती है। दूसरी ओर डिस्पेंसरी सहायता में संक्रमण पूरी तरह से हावी हो गया है। ग्वेन उस गिरोह का साथी उसे एक अजीब स्थिति में देखता है और एक वीडियो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे काट लेती है। यहीं से संक्रमण फैलना शुरू होता है। छात्र एक दूसरे को काटते हैं, जिससे उनमें से कई लाश में बदल जाते हैं। जब योन जय छत पर आत्महत्या करने वाला होता है, ठीक उसी समय उसका दोस्त आता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है। वह छत से देखती है कि बहुत सारे छात्र एक दूसरे को काट रहे हैं और कक्षा की खिड़कियों से बाहर कूद रहे हैं। सू जैक एनारो को अपने साथ लेकर दौड़ता है। आईएसएसी ने मेस रूम में चुंगसेन से सू जैक को यह समझाकर उसकी दोस्त अंजो की मदद करने के लिए कहा कि वह उसे बाहर ले जाएगा। चुंगसेन ये जानकर बहुत निराश है कि अंजो को पसंद है, जबकि कई संक्रमित छात्र मेस रूम में प्रवेश करते हैं। चुंगसेन ने जो को हमले से बचाया। वहीं प्रिंसिपल को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। वह शिक्षक को बुलाता है और उन्हें छात्रों को शांत करने का कार्य देता है। वह कई कॉल अटेंड करता है और स्कूल में ज़ोंबी हमले के बारे में हर खबर का खंडन करता है। अंग्रेजी शिक्षिका इतनी क्रोधित हो जाती है कि वह आपातकालीन घोषणा करने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। मेस रूम एक युद्ध दृश्य प्रस्तुत करता है जहां ज़ोंबी छात्र स्वस्थ लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें ज़ोंबी में बदल देते हैं। आपातकालीन छिड़काव प्रवाह स्विच चालू हो जाता है। ग्वेना ज़ॉम्बीज़ को किसी नुकीली चीज से मारकर खुद को उनसे बचाती है। चुन रेत लाता है। अंजो गंदगी से बाहर निकलती है और उसके साथ एक ट्रक के ऊपर कूद जाती है। वे पहली मंजिल पर पहुंचे और खिड़की से इमारत के अंदर कूद गए। एक ज़ोंबी चुंगसेन पर हमला करता है और अंजो आग बुझाने वाला यंत्र चालू करके उसे बचाता है। चुंगसेन और अंजो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उनके कई सहपाठी पहले से ही मौजूद हैं। सोक और नारा सीढ़ी लेते हैं और उसी कमरे में पहुंच जाते हैं। हाय अंजो अभी भी बेहोश है और अभी अस्पताल में भर्ती है। वहीं शिक्षक ली की जांच चल रही है और वह कहते रहते हैं कि उन्हें ज़ोंबी हमले को रोकना चाहिए, इससे पहले कि यह जंगल की आग की तरह फैल जाए। लेकिन उस पर गंभीर आरोप है, इसलिए इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं मानता। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एक अत्यधिक कायर चूहे के खून से दवा निकाली थी जब उसने अपरिहार्य मौत देखकर बिल्ली पर हमला करना शुरू कर दिया था। इससे चूहे में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ गया, इसलिए उसने उन कीटाणुओं को अपने बेटे के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। वह अत्यधिक हिंसक हो गया और उसने अपनी मां को काट लिया। नमस्ते, और जो अचानक उठा और सीटी स्कैन सहायक को काट लिया। इसके बाद वह कमरे से बाहर निकली और संक्रमण फैलाया। बस तीरंदाजी टीम को वापस ला रही है। वे मैच हार गए और उनके कोच ने सबसे खराब प्रदर्शन करने के लिए मुख्य खिलाड़ी जैंग हेरी को डांटा। बस स्कूल में रुकती है और वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि छात्रों के साथ क्या हुआ। और जो को अंततः आपातकालीन कॉल करने के लिए एक मोबाइल मिल जाता है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं।
वे सभी सोचते हैं कि कोसी और हाई स्कूल के छात्र एक शरारत खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसी समय आपातकालीन विभाग को अस्पताल से एक ज़ोंबी हमले का कॉल मिलता है, इसलिए वे इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देते हैं। अंजो ने आपातकालीन विभाग को फोन करके बताया कि उनके स्कूल में आग लग गई है। तभी अग्निशमन विभाग ने कुछ हलचल दिखाए और स्कूल की ओर दौड़ पड़े। एंजो और उसके सहपाठी ज़ोंबी के प्रवेश को रोकने के लिए एक कमरे में बैरिकेडिंग कर रहे हैं। नहीं है नारा में कक्षा अध्यक्ष होने के अलावा कुछ नहीं करने के लिए चिल्लाती है। उनके संघर्ष के बीच श्रीकांत कमरे में प्रवेश करते हैं और छात्रों को बताते हैं कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन आईएससी ने देखा कि उनका हाथ काट लिया गया है। वे सभी उससे चले जाने का अनुरोध करते हैं, लेकिन वह नहीं जाएगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसका संक्रमण शरीर और मेज में प्रबल हो जाता है। वे कमरे से बाहर जाने के लिए बमुश्किल कुर्सियां और मेज हटाते हैं। उसी समय चुंगसेन और सू रुक जाते हैं। श्रीकांत और जी हर कोई कमरे से भाग जाता है और गलियारे में भाग जाता है। गलियारे में असंख्य ज़ोंबी उन पर हमला करते हैं। देसू एक दरवाजा पकड़ता है और सभी लाशों को पीछे धकेलने के लिए एक अवरोध बनाता है। वे सीढ़ियों की ओर दौड़ते हैं और विज्ञान प्रयोगशाला का रास्ता ढूंढते हैं। छोटे छोटे दरवाजों और खिड़कियों को अवरोध बनाकर वे गलियारे के दोनों छोर से लाशों को धकेलते रहते हैं। अंजो ने विज्ञान प्रयोगशाला का ताला तोड़ दिया और वे सभी अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अचानक कांच की खिड़कियों से लाशें आने लगती हैं। ज़ोंबी से बचने के लिए हर कोई खिड़कियों पर कुर्सियां और मेजें रखता है, ऐसे में जो के फोन पर एंट्री गलियारे के फर्श पर पड़ती है। किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन सूक को बाहर छोड़ दिया गया। इयान जी अत्यधिक आघात से गुजर रहे हैं। उनका मानना है कि ग्वेना ने अपना न्यूड वीडियो हर जगह पोस्ट किया होगा। वो छत से सब कुछ देखती है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया नर्क बन गई है। मेरा जिन महिला शौचालय में धूम्रपान कर रहा है। जब वह जून सियांग और उसके दोस्त मैगिन के बीच बातचीत सुनती है तो उसे पता चलता है कि लड़की को चक्कर आ रहा है और यह पहला संकेत है कि कोई ज़ोंबी में बदल जाएगा। वह जून सियांग को वॉशरूम से बाहर धकेल देती है और लड़की को अंदर बंद कर देती है। जल्द ही लड़की एक ज़ोंबी में बदल जाती है। मेरा जनरल उसे छड़ी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग हैरी एक तीर फेंकता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंग्रेजी शिक्षक किसी तरह प्रसारण कक्ष में पहुंचते हैं और घोषणा करते हैं कि अगर किसी के पास फोन है तो उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए। वह रोती है और सभी से जिंदा रहने के लिए कहती है। एंजो के पिता के साथ अग्निशामक हाई स्कूल में कुदाल तक पहुंचते हैं। आईएससी ने नोटिस किया कि सुए के कहीं छूट जाने से एंजो दुखी है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देती है और महसूस करती है कि उसके हाथ बहुत ठंडे हैं। अचानक इस साक की नाक से खून बहने लगता है। उसे याद नहीं है, लेकिन गलियारे में एक ज़ोंबी ने उसे काट लिया था। चुनसेंड उसे एक परी से अलग करता है, लेकिन वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। अंततः इस साक के शरीर में संक्रमण प्रबल हो जाता है और चुनसेन उसे कमरे की खिड़की से नीचे गिरा देता है। अंजो इतनी देर तक अपनी सहेली का हाथ पकड़े रही, लेकिन चुनसेन ने उसकी पकड़ छोड़ दी। अंजो रोती है और अपनी दोस्त सू के साथ बिताए सबसे अच्छे पलों को याद करती है। एक कमरे में छिपा है। उसी समय चुनसेन को एहसास हुआ कि वह और उसके दोस्त सूबी को इतनी देर तक कमरे में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा बंद कर दिया था। चुनसेन गलियारे से आग की नली को एक कृत्रिम हाथ से पकड़ता है जो उसने प्रयोगशाला से लिया था। वह और उसके दोस्त कई एनएस बनाते हैं और जसू को रस्सी के माध्यम से जाने और उनके लिए एक सुरक्षित कमरा ढूंढने के लिए कहते हैं। जसू ने खिड़की से देखा कि अंग्रेजी शिक्षक एक कमरे में है। वह उस कमरे में कूदता है और सभी को हरी झंडी देता है कि वे व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जुड़े ताकि हर कोई सुश्री पार्क्स के साथ दूसरे कमरे में चला जाए। इसाक को खोने के बाद अंजो अपने होश में नहीं है, लेकिन वह दूसरे कमरे में जाने के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच मुकदमा छिपायल एक बेंच के पीछे छुपने से गलती से एक शोर हो जाता है जिससे ज़ोंबी आकर्षित होते हैं और वे उस पर हमला कर देते हैं। जबकि चुन रेथी विज्ञान प्रयोगशाला में बची है। ज़ोंबीज़ बैरिकेड तोड़ते हैं और लैब में घुस जाते हैं। जांच अधिकारी ली के प्रोफेसर ली की वजह से पुलिस प्रमुख ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। गर्भवती लड़की ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया। चुनसेन पर असंख्य लाशों द्वारा हमला किया जाता है। जब वह दूसरे कमरे में कूदने के लिए रस्सी तक पहुंचता है तो कुछ लाशें खिड़की से नीचे गिर जाती हैं। एक व्यक्ति उसका पैर पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है। सुशी कमरे की खिड़की से बाहर निकलती है और चुनसेन को रस्सी से लटकते हुए देखती है। वह अपनी रस्सी पर कूदता है और चुनसेन के साथ लटके हुए ज़ोंबी को हटा देता है। वे सुरक्षित रूप से प्रसारण कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां सुश्री पाक उनका स्वागत करके प्रसन्न होती है। नीन अत्यधिक चिड़चिड़ी है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। वह जसू पर हमला करती है और उसे बताती है कि वह मानव कल्याण पर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। वह उस पर पलटवार करता है। सुश्री पाक ने दोनों को डांटा और इस कठिन परिस्थिति में शांत रहने का अनुरोध किया।
उन्हें एहसास हुआ कि हाई एंड जू से संक्रमण स्कूल से बाहर फैला होगा। यही कारण हो सकता है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। जिस लड़की ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है वह सड़क के किनारे खड़ी है, तभी पुलिस की गाड़ी दूसरे वाहन पर चढ़ जाती है। इस हमले में वह मुश्किल से बच पाई। इसके बाद पुलिस कार से बाहर निकली और अन्य लोगों को डांटना शुरू कर दिया। गेलिंगसू एक कंप्यूटर पर बैठती है और काम करने वाले इंटरनेट कनेक्शन की खोज करती है। वे बाहरी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और स्थिति जानना चाहते हैं। अचानक जिस आग की नली का उपयोग वे प्रसारण कक्ष में कूदने के लिए करते थे वह हिलने लगती है और खिड़की से टकराने लगती है। चुनसेन इसे करीब से देखने जाता है और एक ज़ोंबी उस पर हमला करता है। वह ज़ोंबी को मारने के लिए झाड़ू पकड़ता है, लेकिन वह गायब हो जाता है। जसू और अन्य लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन अंततः जसू ज़ोंबी के सिर पर एक कंप्यूटर CPU से वार करता है और अंततः ज़ोंबी गिर जाता है। आर्य की माँ एक राजनीतिक शख्सियत है और स्थिति की गंभीरता का आकलन कर रही हैं। वे नागरिकों को निकालने की योजना बना रहे हैं। अंजू के पिता भी वहाँ हैं, लेकिन जैसे ही जांगसू पीछे मुड़ता है, मायन बताता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है और वह संक्रमित है। वो ये घोषणा करने के लिए चिल्लाता है कि वह छोटा नहीं है। उसके शरीर की जांच करने पर उन्हें जसू पर केवल एक छोटी सी खरोंच मिली। इयान अभी भी आश्वस्त नहीं है, इसलिए स्पार्क ने उसे 1 घंटे के लिए अलग करने का फैसला किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि जसू संक्रमित है या नहीं। यदि वह पाक साफ निकले, तब नीन अपने व्यवहार के लिए माफी मांगेगी। चान सेन ने सभी को एहसास दिलाया कि यह GSU ही है जिसने सभी को बचाया है, लेकिन मैं उसे खुद को अलग करने में मदद नहीं कर सकता। नीन अभी भी गुस्से में है और जसू को असली अपराधी दिखाने के तरीके ढूंढने की कोशिश कर रही है। ग्वेनहैम एक ही समय में ज़ोंबी हमलों को रोकने के लिए एक बड़े चाकू से लड़ रहा है। कमरे में मौजूद छात्रों ने एक दूसरे को सांत्वना दी। अंजो इस बात से उबर नहीं पा रही है कि उसने इसाक को कैसे खो दिया, उसकी बचपन की दोस्त, लेकिन चुनसेन उसे दिलासा देती रहती है। चुनसेन के माता पिता अपने नए रेस्तरां का उद्घाटन कर रहे हैं। जब उसकी माँ ने बीमारी फैलने की खबर सुनी तो उसने तुरंत अपना डिलीवरी स्कूटर अपने रेस्तरां में ये देखने के लिए छोड़ दिया कि उसका बेटा सुरक्षित है या नहीं। जबकि अंजो के पिता को ये सूचित करने के लिए एक फोन आता है कि उन्हें खुद को लाश के साथ किसी भी शारीरिक संपर्क से दूर रखना चाहिए। उन्हें पता चलता है कि उनकी टीम के एक सदस्य को एक लाश ने काट लिया है। वह फोन रख देता है और उसकी टीम के सदस्य में संक्रमण फैल जाता है। उन्होंने उसके हाथ कसकर बांध दिए। उसकी मां स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ने बाहर बड़े बड़े बैरियर लगा दिए हैं। उन्होंने उसे पास नहीं होने दिया। वह अपने बेटे के बारे में चिंतित होकर वापस आती है जब उसका स्कूटर अपने नवजात शिशु को स्कूल से ले जा रही लड़की से टकरा जाता है। चुनसेन की मां दौड़ती है क्योंकि कई लाशें उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। तीरंदाजी खिलाड़ी जैंग हैरी और 3 अन्य लोग शौचालय में फंस गए हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जबकि आधा घंटा बीत गया और जैंगसेन में कोई संक्रमण नहीं दिखा, सुश्री पाक ने नीन को रिकॉर्डिंग रूम के अंदर जाने के लिए कहा और ओनसू से माफी मांगने का वादा किया गया था। वह अनिच्छा से अंदर जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती है। वह संक्रमित खून में डूबा रुमाल ओनसू के घाव पर रखती है। वह मानती है कि इससे संक्रमण फैल जाएगा। वह खुद को एक बार फिर बुलाती है। वह एक बार फिर उस पर हमला करता है, लेकिन सुश्री पाक उसे रोक देती है। अगले कुछ मिनटों में ओनसू की नाक से खून बहने लगता है। अब न्यूएन फिर से चिल्लाता है कि ओनसू को काटने से पहले उसे बाहर फेंक दो। जैंगसू रोता है और उनसे कहता है कि वह स्वेच्छा से चला जाएगा, लेकिन वह एक ज़ोंबी में बदल जाता है। दरवाजा खोलने से पहले चुनसू उसका ध्यान खिड़की की ओर हटाने के लिए सीटी बजाता है। इसलिए जैंगसू चुनसेन को पकड़ना चाहती है और खिड़की से बाहर कूद जाती है। जिस लड़की ने बच्चे को जन्म दिया वह खुद को बचाने की कोशिश करती है और रास्ते में उसे एक ज़ोंबी ने काट लिया। उसने खुद को एक दुकान में बंद कर लिया और अपने हाथों को रस्सी से बांध लिया ताकि वह अपने बच्चे को काट न सके। नाना की मां इंतजार कर रही है कि कोई पहले उन्हें बचा ले क्योंकि वह सरकार में एक प्रमुख पद पर हैं। लेकिन अंजो के पिता ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वह उच्च प्राधिकारी लोगों के बचाव को प्राथमिकता नहीं देंगे। केवल बीमार और कमजोर लोगों की ही पहले रिपोर्ट की जाएगी। नीन खुश है कि उसने खुद को सही साबित किया, लेकिन नारा ने उसे रोक दिया। वह उसका दृढ़ता से सामना करती है क्योंकि वह जानती है कि नीन ने जसू को संक्रमित करने के लिए क्या किया। नीन ने अपने रुमाल से ज़ोंबी का खून लिया और उसे जंगसू के खुले घाव पर लगा दिया। नारा ने यांग की जेब से संक्रमित कपड़ा निकाला। नियॉन स्वीकार करती है कि उसने जानबूझकर जसू की हत्या की। वह बहुत निराश है क्योंकि हर कोई उसके खिलाफ है। वह दरवाजा खोलती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सुश्री पाक सभी को सलाह देती है कि कभी भी किसी को अकेला न छोड़ें और गलियारे में नियॉन को बचाएं। उन्हें स्कूल की छत पर एक हेलीकॉप्टर के घूमने की आवाज सुनाई देती है। बस फिर पहले 3 एपिसोड यही खत्म हो जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।